प्रतापगढ़ में भारत विकास परिषद द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्थानीय नर्सिंग कॉलेज में पौधारोपण एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा भारत माता के चित्र के समक्ष द्वीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धीरज सेन के मुख्य आतिथ्य एवं परिषद के अध्यक्ष जाकिर हुसैन की अध्यक्षता एवं प्रांतीय सचिव सुधीर बोरा के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस मौके पर परिसर में प्रतीकात्मक रूप से 11 पौधे लगाए गए। अतिथियों ने अपने उद्बोधन में कहा कि पौधे लगाने के ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो पौधा लगाया है उसकी उचित देखभाल करते हुए उसे पूर्ण पेड़ बनाया जाए। राकेश सोनी ने ग्लोबल वार्मिंग गैसों के प्रभाव और ग्रीन हाउस गैसों पे प्रभाव की चर्चा करते हुए कहा कि हम सबका कर्तव्य है कि हम पर्यावरण के खतरों को अपने छोटे छोटे प्रयासों से दूर करते हुए पर्यावरण के अनुकूल बनाने में योगदान दें। प्रतापगढ़ जिले के नेशनल हाईवे 56 पर सेमलिया के पास बुधवार देर शाम हुए दर्दनाक सड़क हादसे में जिंदा जलने वाले बलकर चालक की शिनाख्त कर ली गई है। पुलिस ने आज पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पीपलखूंट थाना क्षेत्र के जांच अधिकारी गौतम लाल ने बताया कि एक बलकर सूरत से निम्बाहेड़ा की ओर जा रहा था। इसी दौरान सेमलिया के पास सामने से तेज गति से आ रहे ट्रेलर ने लापरवाही पूर्वक बलकर को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि देखते ही देखते दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में बलकर चालक वाहन में ही फंस गया और जिंदा जल गया। हादसे के बाद शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया था। आज मृतक की पहचान विक्रम मीणा निवासी डावटा थाना छोटी सादड़ी के रूप में हुई। इसके बाद विक्रम के पिता नारायण मीणा ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले में जांच जारी है। प्रतापगढ़ के पिपलखुंट में आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई। 20 जून तक चलने वाले इस व्यापक अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण को लेकर जनजागरूकता फैलाना और समुदाय को पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति सक्रिय करना है। अभियान की शुरुआत ग्राम पंचायत मोरवानिया से हुई, जहां पहले ही दिन ग्रामीणों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की भारी भागीदारी देखने को मिली। उपखंड अधिकारी संजय चरपोटा ने मोरवानिया में आयोजित कार्यक्रम में अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, यह केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है। कार्यक्रम की शुरुआत ग्राम पंचायत मोरवानिया की महिलाओं द्वारा निकाली गई गंगा कलश यात्रा से हुई। इस दौरान महिलाओं ने मोरवानिया तालाब पर जल पूजन कर जल के महत्व को रेखांकित किया। इस धार्मिक और सांस्कृतिक पहल ने कार्यक्रम को भावनात्मक जुड़ाव भी प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान वन विभाग द्वारा पौधारोपण किया गया, साथ ही परिंदे लगाए गए, जिससे न केवल पर्यावरण संरक्षण बल्कि जैव विविधता को भी बढ़ावा देने का संदेश गया। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। खाने में आएगा मजा जब फल और सब्जियां हो ताजा। फल सब्जियों के थोक विक्रेता जेके वेजिटेबल कंपनी, बगवास मंडी, प्रतापगढ़। संपर्क 9414735786। प्रतापगढ़ में आज मनरेगा का कार्य करने के दौरान एक महिला मजदूर की तबीयत बिगड़ गई, जिसे 108 एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाली थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया है। कोतवाली थाने के जांच अधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि वरगड़ा रुंडी निवासी रामलाल मीणा ने प्रकरण दर्ज करवाया कि उसकी पत्नी रसुड़ी आज सुबह मनरेगा में काम करने के लिए भैरू तलाई के लिए घर से निकली थी। भैरू तलाई पर मनरेगा का कार्य करते करते वह अचानक बेहोश हो गई। इस पर वहां पर मौजूद लोग उसे तुरंत 108 एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे। यहां पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया है। मामले में जांच जारी है। प्रतापगढ़ में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जल संरक्षण को समर्पित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत के तहत जिला कलेक्ट्रेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान सरकार के वित्त निगम के प्रबंध निदेशक एवं जिला प्रभारी सचिव हरि मोहन मीणा ने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि यह जन अभियान 5 जून से 20 जून 2025 तक जिले में विभिन्न विभागों के समन्वय से आयोजित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य जल स्रोतों की स्वच्छता, जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता और हरियाली को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत वंदे गंगा प्रभात फेरी, जल स्रोतों की साफ सफाई, तुलसी पौधा वितरण, नर्सरियों का अवलोकन, ग्रीन ऑफिस इनिशिएटिव, बाल साहित्यिक प्रतियोगिताएं, महापुरुषों की प्रतिमाओं की सफाई
तथा दीप प्रज्वलन जैसी विविध गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हरियालो राजस्थान योजना के तहत गड्ढा खुदाई, सीसीटी और एसडीटी कार्य भी प्रारंभ होंगे। इसके अतिरिक्त पीपल पूजन, पीपल पौधारोपण, वंदे गंगा कलश यात्रा एवं नेचर वॉक जैसे कार्यक्रमों से जनमानस को जल और पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाएगा। प्रभारी सचिव ने सभी विभागों, सामाजिक संगठनों, शिक्षण संस्थानों और आमजन से आह्वान किया कि वे इस अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लें और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाएं। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने भी अभियान से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी, जिसके तहत सारे विभागों की सहभागिता, विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं जल संरक्षण के, उनको बढ़ावा देने और पब्लिक को जागरूक करने के लिए इनके एक अभिनय शुरुआत की गई है, जिसमें 15 दिवस में एक जन आंदोलन के रूप में, जन अभियान के रूप में ये कोशिश होगी सरकार को मैसेज देने की और जिला प्रशासन को पब्लिक तक मैसेज पहुंचाने की कि जल ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जल को सहेज के रखना है, जल संरक्षण होना चाहिए। इसके लिए जो भी हमारे प्राचीन कुएं, बावड़ी, तालाब है, उनका एक तरीके से पुनर्उद्धार, पुनर्निर्माण के लिए हमें सोचा जाना चाहिए। वृक्ष जो लगाना है, वृक्षारोपण अभियान, वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब है ना वृक्ष ही एक तरीके से जीवन है, जल ही जीवन है। सबसे पहले तो प्रतापगढ़ वासियों को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस की और गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत है, पूरे प्रदेश में 5 तारीख से 20 तारीख तक हम एक जल संरक्षण अभियान पखवाड़ा मनवा रहे हैं, जिसमें गंगा दशहरा से इसकी शुरुआत होगी और 20 तारीख तक हर दिवस में कोई ना कोई कार्यक्रम सभी विभागों के वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके लोकार्पण और उनकी साफ़ सफाई, सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स को सभी जगह पूजन भी करवाया जाएगा। सभी डिपार्टमेंट्स इसमें शामिल होंगे, सभी तरह की गतिविधियां इसके साथ ली जाएंगी और मैं चाहती हूं कि हमारे मीडिया कर्मियों के माध्यम से सभी प्रतापगढ़ की जनता इस जन जागरूकता अभियान में हमारे साथ जुड़े। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर देर रात को प्रतापगढ़ जिले की हथुनिया पुलिस ने वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया। यह कार्रवाई राजपुरिया बॉर्डर पर की गई, जहां बिना हेलमेट व यातायात नियमों की अनदेखी कर चलने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए और जुर्माना राशि वसूल की गई। इस दौरान SI रघुवीर सिंह के नेतृत्व में टीम ने चेकिंग की और कई दुपहिया वाहन चालकों को रोका गया। जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था, उन्हें न केवल चालान थमाया गया, बल्कि सड़क सुरक्षा के महत्व को समझाते हुए जागरूक भी किया गया। रघुवीर सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार की गई है और यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए हेलमेट पहनना अत्यंत आवश्यक है। इस मौके पर वाहन चालकों को समझाइश दी गई कि यातायात नियमों का पालन स्वयं की सुरक्षा के लिए जरूरी है। हथुनिया पुलिस द्वारा इस अभियान के तहत न सिर्फ नियम उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई, बल्कि आमजन को यातायात सुरक्षा नियमों के प्रति संवेदनशील बनाने का भी प्रयास किया गया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बरडिया ग्राम पंचायत में आज जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान बरडिया बांध से महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर ग्रामीणों को पेयजल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्काउट गाइड भी उपस्थित रहे, जिन्होंने जल संरक्षण के महत्व को लोगों को समझाया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज प्रतापगढ़ के अदालत परिसर में न्यायिक अधिकारियों द्वारा पौधारोपण किया गया। इस दौरान सेशन जज आशा कुमारी शर्मा ने पीपल के पौधे लगाए और यहां पर मौजूद न्यायाधिकारियों और न्यायिक कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है, व्यक्ति को अपने जीवन में एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। उन्होंने इस दौरान पर्यावरण के महत्व को भी समझाया।